बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। हम पढ़ रहे हैं लुगत नवीसी, रवायत और फ़न, और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। आज हमारा मौजू है लुगत और फरहंग, और मैं हूँ रिफत चौधरी। आज का मौजू है लुगत और फरहंग। हमने इससे पहले लेक्चर में जो है वो पढ़ा था कि लुगत क्या है, लुगत की रवायत कहाँ से शुरू हुई और कौन कौन सी मशहूर और मारूफ लुगात थी। आज हम जानेंगे कि लुगत और फरहंग दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों के अलग अलग क्या मायनी और मफाहिम हैं। सबसे पहले हम दोहरा लेते हैं कि लुगत क्या है। इल्म लुगत की इस्तिलाह में लुगत वो इल्म है जिससे किसी ज़बान के मायनी और तरीका इस्तेमाल मालूम किया जाए। लुगत में किसी ज़बान के अल्फाज को किसी ख़ास तरतीब के लिहाज से इमला, तलफ़्फ़ुज़ और माख़ज़ को बयान करते हुए इसके हकीकी, मजाजी और इस्तिलाही मायनों के साथ दर्ज किया जाता है। अब हम देखेंगे कि फरहंग क्या है। फरहंग के मायनी बुजुर्गी, दानिश, अक्ल, फ़हम व फ़रासत और समझ के हैं। फारसी लुगत नगारों के नज़दीक फरहंग अल्फाज के मायनी बताने वाली किताब है। उर्दू में लुगत और फरहंग के लिए अमूमन डिक्शनरी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में डिक्शनरी के साथ साथ एक और लफ्ज़ ग्लॉसरी भी इस्तेमाल होता है। अब हम जानेंगे कि लुगत और फरहंग में फ़र्क क्या है। तो अगर हम तारीख़ के औराक में देखें तो इब्तदाए उर्दू में लुगत और फरहंग में फ़र्क नहीं किया जाता था। लुगत को फरहंग और फरहंग को लुगत के मायनों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। लुगत में फरहंग की खूबियाँ दर आईं और फरहंग में लुगत के महासन और औसाफ शामिल हुए। फरहंग आसिया, जो कि एक मारूफ लुगत है, इसे फरहंग के नाम से मंसूब किया गया। यही हाल फरहंगे तलफ़्फ़ुज़ का भी है। इसी तरह कुछ फरहंगें जो तदवीनी तरीक़ाकार में तरतीब दी गईं वो अक्सर और बेशतर लुग़वी मायनी ही बयान करती हैं। डॉक्टर ज्ञानचंद लुगत और फरहंग के बाहमी फ़र्क को इस तरह से बयान करते हैं, लिखते हैं, फरहंग में लफ्ज़ के वही मायनी दिए जाएं जो मतन में मुराद हैं, दूसरे मफाहिम दर्ज ना किए जाएं। इसी तरह मोहतरमा किरण अल्ताफ फरहंग और लुगत में तफर्रुक को यूं बयान करती हैं, लुगत में अल्फाज की फहरिस्तें मुरतब करते हुए किसी भी ज़बान का अहाता किया जाता है, लेकिन फरहंग में किसी मखसूस मतन के अल्फाज के मफाहिम दिए जाते हैं। आगे बढ़ें तो इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि लुगत में हर लफ्ज़ के मुतल्लिक ये बताना ज़रूरी होता है कि वो कब, किस तरह और किस शक्ल में उर्दू ज़बान में आया, और इसके बाद से और इस वक्त से अब तक इसकी शक्ल सूरत और मायनी में क्या क्या तगय्युर और तबद्दुल रूनुमा हुए, कौन कौन से मायनी मतरूक हो गए और कौन कौन से अब तक बाकी हैं। इन तमाम उमूर की तोज़ी के लिए ज़बान के अदीबों और शायरों ने कलाम की मिसालें पेश भी करना होती हैं, जबकि फरहंग में लफ्ज़ के ज़मानी तगय्युर और तबद्दुल से बहस किए बगैर मखसूस मतन में लफ्ज़ के सियाक़ व सबाक़ के एतबार से मायनी फराहम किए जाते हैं। लुगत में एक लफ्ज़ के जितने भी मायनी हो सकते हैं वो सबके सब बयान किए जाते हैं, जबकि फरहंग में मौजू तरीन मायनी दर्ज किए जाते हैं। लुगत में लफ्ज़ के लुग़वी मायनी के अलावा मुरादी मायनी भी दर्ज किए जाते हैं, जबकि फरहंग में मुरादी मायनी दर्ज नहीं किए जाते। बाज़ लफ्ज़ों के एक से ज़ायद तलफ़्फ़ुज़ राइज होते हैं। लुगत में मरवज तमाम तलफ़्फ़ुज़ दर्ज किए जाते हैं, जबकि फरहंग में ख़ुसूसन शोरा के कलाम की फरहंग की सूरत में वही तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किए जाते हैं जिस तलफ़्फ़ुज़ को शायर ने शेर में बांधा है।
मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि फरहंग में अमूमन किसी ज़बान के तमाम अल्फाज की बजाय सिर्फ मखसूस अल्फाज, तराकीब, इस्तिलाहात, तलमीहात ही शामिल किए जाते हैं। चुनाचे ये कहना मुनासिब होगा कि फरहंग एक मखसूस लुगत होती है जिसके मशमूलात किसी न किसी मानवी तोसी के हामिल होते हैं। फरहंग में शामिल अंदराजात के तमाम जदीद और कदीम मायने की बजाय सिर्फ वही मायने दर्ज किए जाते हैं जिसके लिए इन्हें खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो लुगत और फरहंग में यूं भी फर्क वाज़ेह हो सकता है कि लुगत तो किसी भी ज़बान के तमाम अल्फाज का अहाता करती है, उसके अल्फाज, उसके तमाम मायनी, उसके मुतरादिफात, उन तमाम अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़, उन तमाम अल्फाज को हरूफ तहज्जी के एतबार से दर्ज किया जाता है। यानी कोई भी शय लुगत में अल्फाज से मुतल्लिक छूटने नहीं पाती। लेकिन फरहंग में आप जिस मौजू का मुताला कर रहे हैं, जिस मतन का मुताला कर रहे हैं, चाहे वो मतबूआ है, चाहे वो गैर मतबूआ है, चाहे वो नसर की शक्ल में है, चाहे वो नज़्म की शक्ल में है, वो कोई अफसाना है, वो कोई कहानी है, वो कोई दास्तान है, वो कोई मजमून है, वो कोई नावल है, उसमें शामिल तमाम मुश्किल अल्फाज आखिर में दर्ज कर दिए जाते हैं और उनके मायने दे दिए जाते हैं। उसे हम फरहंग कहते हैं। जैसे हमारी दरसी किताबें, आप पहली जमात से लेके 12वीं जमात की उर्दू की किताब की मिसाल ले लीजिए, तो उसमें मुश्किल अल्फाज के मायने को आखिर में दर्ज कर दिया जाता है, लिहाजा उसे हम फरहंग कहते हैं। तो फरहंग में मखसूस मायने दर्ज होते हैं, जबकि लुगत में ज़बान के तमाम अल्फाज का जो है वो अहाता किया जाता है। मसलन अगर हम ये कहें कि बच्चा नंगे पैर फिर रहा है, तो बरहना का मतलब भी नंगा है, फुहश का मतलब भी जो है वो नंगी बात करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा बरहना पाँव फिर रहा है या बच्चा फुहश पैर फिर रहा है। इस फरहंग के लिए ज़रूरी लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या आएगा, वो नंगे पाँव फिरना ही मौजू के मुताबिक, मतन के मुताबिक और जुमले के मुताबिक आएगा। आप जैसे फ़हम के बहुत सारे मायने हैं, दानिश है, बुजुर्गी है, अक्लमंदी है, फ़हम है, फरासत है, हिकमत है। लुगत में ये तमाम अल्फाज जो हैं वो दर्ज होंगे, किसी एक लफ्ज़ के तमाम मायने दर्ज होंगे। लेकिन फरहंग में हम मतन के मुताबिक, जुमले के मुताबिक, पैराग्राफ के मुताबिक जो लफ्ज़ मौजू होगा, अगर फ़हम मौजू है तो फ़हम लिखेंगे, अगर समझ मौजू है तो समझ लिखेंगे। तमाम मुतरादिफात हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लुगत और फरहंग में फ़र्क जो है उसका पता चल गया होगा और आइंदा हम लुगत और फरहंग को एक ही मायनों में इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि लुगत की अक़साम कौन कौन सी हैं। तो यूं तो लुगत की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन दर्ज झैल मशहूर अक़साम का आज हम जो है वो मुताला करेंगे। सबसे पहले है जी महदूद लुगत। तो महदूद लुगत अमूमन मौज़ूआती लुगत होती है। इसमें दर्ज झैल जो है वो लुगात शामिल हो जाती हैं, हो सकती हैं। जैसे कि हम किसी भी इल्म की इस्तिलाहात पर मबनी लुगत तैयार कर सकते हैं, जैसे इल्म रियाजी, तो उसमें रियाजी से मुतल्लिक तमाम जो इस्तिलाहात हैं वो शामिल होंगी। इसमें फरहंग किताब भी जो है वो महदूद लुगत में शामिल होती है। बहुत सी किताबों के आखिर में मुश्किल अल्फाज के मायनी बाउनवान फरहंगी अल्फाज शामिल किए जाते हैं, तो ये भी महदूद लुगत के ज़मन में आते हैं। ज़रबुल इमसाल, अकवाल, तलमीहात वगैरह जो हैं, और मुहावराती लुगात, फिर कहावती या ज़रबुल इमसाली लुगात, ये तमाम महदूद लुगत में शामिल होती हैं। दूसरी है जी मुख्तसर लुगत। इस लुगत में महदूद लुगत से ज़्यादा ज़ख़ीरा अल्फाज होता है और इसमें दरसी लुगत जो है वो शामिल हो सकती है कि निसाबी कुतब में यानी जो इस्तेमाल शुदा अल्फाज होते हैं, मुहावरे होते हैं, कहावतें या तलमीहात वगैरह की तशरीह दर्ज होती है, उसे इस लुगत में शामिल कर दिया जाता है।
आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगली लुगत जो है वो कौन सी है। तो अगली लुगत है जी जामे लुगत। ये लुगत अमूमन ज़बान के वाफर ज़ख़ीरा अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। मुहावरे, कहावतें, तलमीहात वगैरह भी इसमें शामिल होती हैं। कहीं कहीं मिसाल भी दे दी जाती है। ऐसी लुगतें ज़बान सिर्फ चंद ही हुआ करती हैं क्योंकि इनका मुरत्तब करना दिक्कत तलब काम होता है। आगे है जी कामिल लुगत। ये लुगत जामे लुगत की तोसी होती है और इसमें करीब करीब तमाम अल्फाज, मुहावरात, ज़रबुल इम्साल और तलमीहात का ज़ख़ीरा होता है। लफ्ज़ों के हर पहलू को इसमें पेश किया जाता है। असनाद और इम्साल भी इसमें दर्ज की जाती हैं। ज़बान के अदवार के मुताबिक अल्फाज वगैरह का अंदराज भी किया जाता है। लफ्ज़ों के मादों और इनसे बनने वाले लफ्ज़ों की निशानदही भी जो है वो की जाती है। तो इसे हम कामिल लुगत जो है वो कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि जू लिसानी लुगत जो है वो किसे कहा जाता है। ये दो लिसानी लुगत नहीं है, ये इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, ये जू लिसानी लुगत है। तो लिसानी लिसान से निकला है जिसके मायने ज़बान के हैं, तो यानी जिसमें ज़बान के बारे में गुफ्तगू की जाए। ऐसी लुगात जिनमें बुनियादी तौर पर जो है ज़बान और तशरीही ज़बान अलग अलग हो। बुनियादी ज़बान और तशरीही ज़बान जो है वो अलग अलग हो। वो लुगत जिसमें उर्दू अल्फाज की तशरीह किसी और ज़बान में की गई हो। जैसे उर्दू अल्फाज के मायने फ़ारसी, अंग्रेज़ी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, हिंदी, पश्तो, बलोची या सिंधी ज़बान वगैरह में अगर बयान कर दिए जाएँ तो उसे हम जू लिसानी लुगत कहेंगे। या फिर ऐसी लुगत भी हो सकती है जिसमें किसी ज़बान के मायने उर्दू में लिखे गए हों, तो ऐसी ज़बान को भी, ऐसी लुगत को भी हम जू लिसानी लुगत जो है वो कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अगली लुगत है लुगतुल अलाम। इसमें मशहूर मारूफ शख्सियात, तारीखी मकामात, जोग्राफियाई मकामात, पहाड़ों और दरियाओं वगैरह का जिक्र तफसील से किया जाता है। अंग्रेजी में इसे इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। उर्दू में इसका तर्जमा दायरतुल मुआरफ भी किया गया है। हमने अक्सर देखा है कि हम नेट पर कोई लफ्ज़ सर्च करना चाहें, किसी शख्सियत के बारे में जो है वो जानना चाहें, तो वो हमारे सामने आ जाता है इंसाइक्लोपीडिया, और वहाँ से हम फिर क्या करते हैं कि हम जो कुछ भी लिखें वो सारी तफसील हमारे सामने आ जाती है और उससे हम आगाह हो जाते हैं। तो ये होता है जी इंसाइक्लोपीडिया, जिसे लुगतुल अलाम भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे कि मशहूर लुगात कौन कौन सी थी। पहले लेक्चर में भी इन पर बात हुई थी। तो दर्ज झैल लुगात मशहूर मारूफ हैं, जिनमें फरहंग आसफिया है, फरहंग आमरा है। अगरचे नाम इनके फरहंग आसफिया और फरहंग हैं, यानी फरहंग के नाम से दर्ज हैं, लेकिन असल में ये लुगात हैं। अमीरुल लुगात है, नूरुल लुगात है, जामिउल लुगात है, फिरोजुल लुगात है। इसके अलावा उर्दू लुगत तारीखी असूल पर भी है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि फरहंग की अक़साम कौन कौन सी हैं। तो है तो मौजू के एतबार से फरहंग की दर्ज झैल अक़साम हैं। पहली है जी शख्सी फरहंग। शख्सी फरहंग के ज़ुमरे में ऐसी फरहंग को रखा जा सकता है जिसमें किसी खास अदीब या शायर के ज़रिए इस्तेमाल होने वाली लफ्ज़ियात को यकजा किया जाए। किताबी शक्ल में लफ्ज़ियात किए गए इसी मजमूए को शख्सी फरहंग भी कहा जाता है। मौज़ूआती फरहंग किसी एक मखसूस मौजू या मजमून को बुनियाद बनाकर उस मजमून से मुतल्लिक लफ्ज़ियात, तरकीबात, अलामात, तलमीहात और इस्तिलाहात के मजमूए को मौज़ूआती फरहंग के ज़मन में रखा जाता है। आगे है जी किताबी फरहंग। किताबी फरहंग के ज़मन में ऐसी फरहंग शामिल है जो सिर्फ किसी एक किताब में मखसूस और इस्तिलाही अल्फाज का मजमुआ होती है। किताबी फरहंग में इस्तेमाल शुदा लफ्ज़ियात पे मखसूस मुहावरात और तरकीबात को भी शामिल किया जा सकता है। अगली किस्म है इस्तिलाही फरहंग। इस्तिलाही फरहंग ज़बान के सरमाया अल्फाज से मुतल्लिक नहीं होती, बल्कि मखसूस अल्फाज और ख़ास तौर पर मुरक्कब अल्फाज तक ही महदूद रहती है। अगली किस्म मुहावराती फरहंग है। इस फरहंग में सिर्फ मुहावरात और इनके मायनी और इनके महल इस्तेमाल को दर्ज किया जाता है।
आगे जी तकाबली फरहंग है। इस फरहंग में दूसरी ज़बान के हम मायनी मुहावरात को पेश किया जाता है, जिससे मुहावरात के मायनी और मफहूम की सही तौर पर वजाहत हो जाती है और दीगर ज़बानों के अल्फाज और मुहावरात का तकाबली जायज़ा भी हो जाता है। फरहंगे इमसाल, ये फरहंग मुहावराती फरहंग की तर्ज पर होती है। ये फरहंग कहावतों से ताल्लुक रखती है। तो ये थी फरहंग की अक़साम। उससे पहले हमने पढ़ी थी लुगत की अक़साम। मशहूर फरहंगें दर्ज झैल हैं। प्रोफेसर मसूद हसन रिजवी की फरहंगे इमसाल, फरीद अहमद बरकाती की फरहंगे कुलियात मीर, वली अहमद खान की मुहावरात दाग मशहूर फरहंगें समझी जाती हैं। आज की गुफ्तगू का अगर हम यहाँ पर जायजा लें तो आज हमने लुगत और फरहंग में फ़र्क जो है उसको पढ़ा और समझा। फरहंग आम लुगत नहीं होती, बल्कि ये एक मतन से मुतल्लिक खुसूसी लुगत होती है, जिसमें उसी मतन से मुतल्लिक अल्फाज के मायनी दिए जाते हैं। लुगत किसी भी ज़बान में मुस्तमल तमाम अल्फाज और मुहावरात का अहाता करती है, जबकि लुगत में हर लफ्ज़ के मुतल्लिक बताना होता है कि वो कब और किस तरह उर्दू ज़बान में आया, जबकि फरहंग में ज़मानी तगय्युर और तबद्दुल के लिहाज से अल्फाज के मायनी जो हैं वो फराहम किए जाते हैं, जो उस वक्त के मतन के मुताबिक जो हैं वो मखसूस होते हैं, जबकि लुगत तमाम अल्फाज का जो है वो अहाता करती है। तो ये था हमारा आज का मौजू लुगत और फरहंग। इसी कोर्स का हमारा अगला लेक्चर फरहंगे आसफिया और फरहंगे आमरा के तहकीकी और तनकीदी जायजे पर जो है वो मुश्तमिल होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।